अद्य शुक्रवार अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः निज सॉरी अधिक श्रावण शुद्ध तृतीया चतुर्थी च दिनांक 21 जुलै 2023 भावप्रकाश निघंटू पाषाणभेद शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशिकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। अश्वमेधो हिमस्तिक्तः कषायो बस्तिशोधना भेदनो हन्ति दोषार्षौ गुल्मकृच्छ्राश्मरुद्रुजः योनिरोगान् प्रमेहांश्च प्लीह शूलव्रणानि च। तो पाषाण भेद तिक्त और कषाय रसात्मक है, विपाक कटु वीर्य शीत है, तिक्तत्वात् कफम हन्ति वातंच वर्धयति। तो तिक्त होने के कारण कफ का नाश करता है और वात का वर्धन करता है। तिक्त कषायत्वात् शीतवीर्यत्वाच्च पाषाण भेदः पित्तम जयति। तो तिक्त कषाय और शीतवीर्य होने के कारण पित्त को जीत लेता है। शीतवीर्यत्वात् तिक्त कषायत्वाच्च शरीरगतं क्लेदं पचति तथा अक्षतम निस्सारयति। तो ये महत्वपूर्ण है कि शरीरगत जो क्लेद है उसका अपचन करता है और उसको बाहर निकाल देता है। बस्ते ही शोधनम भवति। तो उसके जरिए दस्ती का शोधन हो जाता है। पाषाण भेदा अश्मरी हन्ति। पाषाण भेद नाम से ही ये स्पष्ट होता है कि ये पाषाण का या पत्थर का भेद करने वाला है। तो पथरी में विशेषता इसका उपयोग होता है। पाषाण भेद मूल कषायः मूत्र विबंधम वाताश्मर्यंच नाशयति। ये शायद क्या शब्द है, जरा देखना चाहिए। कार का प्रयोग कर सकते हैं अक्षर, लेकिन एक ही अक्षर दिखाई देता है। तो शिलाजतु शर्करा अश्मरीम जयति। तो शिलाजत और शर्करा के साथ अश्मरी को जीत लेता है। पाषाण मूल चूर्णम तंडुलांब संयुक्त मूत्रकृच्छ्रम हन्ति। तो तंडुलांबुया का अनुपान मूत्रकृच्छ में ज्यादा प्रचलन में इस प्रकार का है, तो उसके साथ मूत्रकृच्छ का नाश करता है। तो पाषाण भेद कषायः हरितकीयुतः गुणसंयुक्तश्च मूत्रकृच्छं गुल्मञ्च हन्ति।
ये अग्र क्या है मालूम नहीं। तो ये हरितकी युक्त गुण संयुक्त मूत्र कुक्षर और गुल्म दोनों में है। पाषाण भेद पूय प्रभूत मूत्रतम अवेल मूत्रतां च हन्ति। ये अक्षर ही गए है। अजीर्णाच्च बालाः पिष्टसमं मेहन्ति पाषाणभेदाः सक्षीरयुताः प्रशस्ताः। तो अजीर्ण के जरिए बालों में पिष्ट में इस प्रकार का दिखाई देता है, तो उसमें ये पाषाण भेद युक्त दूध के साथ प्रशस्त है। तिक्त कषायत्वात् पाषाण भेदस्य कषायः योनिगतं क्लेदं श्वेतप्रतलं पूयं च शमयति। तो योनिगत क्लेद श्वेतप्रतर और पूय इन सभी के लिए ये पाषाण भेद कषाय अच्छा है। तथा च प्रवाहिका अतिसारं च शमयति, और प्रवाहिका अतिसार में भी अच्छा है। पाषाण भेद से लेपः व्रणान् शोधयति रोपयति च, ऐसा होगा शायद। मुखपाके गुदपाके च तस्या तस्य लेपः प्रशस्तः। तो ये शीतवीर्य है ये। तिक्त कषाय रसात्मक कटु विपाक फिर भी शीतवीर्य इस प्रकार का है। और इसलिए मुखपाक गुदपाक पित्त का शमन करता है, तो गुदपाक और मुखपाक में तस्य लेप, उसका लेप प्रशस्त इस प्रकार का है। गॉल ब्लैडर स्टोन में कितना कार्य करता हो करता है सर? अश्मरी मूत्र व्यस अच्छा है। मूत्र व स्रोतस में तो इसको हम जरूर सोच सकते हैं। पित्ताश्मरी या गॉल ब्लैडर का जो अश्मरी है उसमें जरूर सोच सकते हैं। तो फिलहाल उसमें जो लक्षण है वो अम्ल पित्त के लक्षण होते रहते हैं। और जब एक्यूट कंडीशन आ जाती है तो तीव्र उदरशूल छर्दी इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें ताम्र भस्म बहुत अच्छा काम कर सकता है करता है वास्तव में। तो केवल मैं सूक्ष्म ताम्र भूनिम्बादि चूर्ण के साथ या कामदुघा और भूनिम्बादि चूर्ण के साथ देता हूँ। मूली का रस अनुपान में दे सकते हैं या शहद अनुपान में दे सकते हैं। तो इन दोनों से ये सर्दी बंद हो जाती है, स्थूल भी शांत हो जाता है। उसके साथ में हम पाषाण भेद का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे पित्त शामक है तो इसमें आपत्ति नहीं है करने में इस प्रकार से। और भेदन जो कार्य है वो होता रहेगा। कई दफा ऐसा होता है कि अश्मरी जो है इसमें वो बड़े होते हैं, और फिर वो अगर अटक जाते हैं तो शूल बढ़ता है। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। तो ये फूटने के चांसेस अच्छे रहते हैं। अगर 4-5 मिलीमीटर इस प्रकार के कैलकुला है, गॉल ब्लैडर कैलकुला, तो वो फूटते नहीं है, वो वैसे ही रहते हैं। चाहे संख्या कम ज्यादा इस प्रकार की हो सकती है, लेकिन जनरली इनमें तकलीफ ज्यादा नहीं होती। बहुत सारे लोगों में साइलेंट इस प्रकार के होते हैं। बड़ा अश्मरी इस प्रकार का है तो वो फूटने के चांसेस जरूर रहते हैं। तो लेकिन लोग सोनोग्राफी पर ज्यादा निर्भर होते हैं, और अगर उनको महसूस हुआ कि उनकी संख्या कम नहीं हो रही है, 4-5 के बहुत सारे इस प्रकार के अश्मरी है, तो उन्हें लगता है कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं हो रहा, और फिर बेबस होकर ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं। तो उनको समझाने की जरूरत है कि ये इस प्रकार के रहते हैं, और तकलीफ नहीं करेंगे तो कोई सोचने की बात नहीं है। अगर तकलीफ करते हैं, इसका माइक ऑन हो, अपने आप म्यूट करो। मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन म्यूट नहीं हो रहा। माइक किसका ऑन है वो अपने आप पे म्यूट करो।
माउथ अल्सर्स में भी पाषाण भेद लेप लगा सकते हैं। क्या लेपार्थ घृत या जल का क्या प्रशस्त है? घृत प्रशस्त रहेगा। मैंने कभी प्रयोग नहीं किया, अभी आज पढ़ने पर मुझे थोड़ा पता चला कि इस प्रकार से ये हो सकता है। मुखपाक में जरूर इस प्रकार का प्रयोग हो सकता है। और दूसरा पाषाण भेद सूत्रशोधन गण में भी है, तो उस हिसाब से भेदन करने वाला है। और जो कठिन इस प्रकार की गांठ होगी उसमें लेप के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये पित्त शामक होने के जरिए पाक का भय नहीं रहेगा, तो गांठ कम होने में इससे फायदा फायदा जरूर होगा। तो मैं अभी इसका भी प्रयोग करूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर में खास करके शुरू की अवस्था में मरीज अगर आते हैं या फिर फाइब्रोएडिनोमा में ही सही, इसका प्रयोग शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और वैसे सहचर्यादी तेल तो लगाते हैं, लेकिन वेदन के लिए अगर प्रूवन कैंसर इस प्रकार का है तो ज्यादा कांचनार गुड़ बचा ये लेप देता हूँ। लेकिन कठिन ग्रंथि है और शुरू में बायोप्सी नहीं की है, तो शायद बात बन सकती है कि हम पाषाण भेद का प्रयोग करेंगे और उससे ये कम होगा इस प्रकार का। सर्जरी करते समय केवल पित्ताशय निकालने के बजाय पूरा गॉल ब्लैडर निकाल क्यों निकालते हैं? ये बार फिर से बार बार ये प्रॉब्लम नहीं आए इसलिए पूरे गॉल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं, ऐसा ही है। तो मैं तो इसके इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये गॉल ब्लैडर इस प्रकार से निकालना ये उसकी मूल चिकित्सा इस प्रकार की है। फाइब्रोएडिनोमा में क्या करेंगे? लेप लगाएंगे पाषाण भेद का। तो शायद बात बनेगी। और कठिन ग्रंथि है इस प्रकार से, इसमें काफी चीजें ऐसी है कि डिसीजन लेना मुश्किल इस प्रकार का होता है। जनरली केवल सोनोग्राफी की गई हो या सोनोग्राफी भी नहीं हो, पहले बार हमारे पास मरीज आ गया इस प्रकार से, तो वो गांठ कहाँ पे है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होता है। निपल के बिल्कुल नजदीक है, निपल के नीचे है इस प्रकार की, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात इस प्रकार की होती है। थोड़ी बाहर है निपल से और निपल रिट्रैक्ट नहीं हुआ है तो ठीक रहता है। लेकिन अगर निपल इन्वॉल्व हो गया हो, निपल के बिल्कुल नजदीक इस प्रकार की गांठ हो, तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का हो जाता है। उसमें अगर मैमोग्राफी की गई और उसमें मोस्ट सस्पिशियस फॉर कैंसर इस प्रकार का अगर आ गया, तो लोग बहुत ही घबरा जाते हैं, डॉक्टर भी घबराते हैं कि नहीं नहीं आपको तुरंत बायोप्सी करनी है या एफएनएसी करनी है इस प्रकार से। और एक बार बायोप्सी हो जाने से स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ते हैं अगर कैंसर है तो। ओनली पाषाण भेद लेक किसके साथ लगाना? पानी में घिस कर लगाएंगे तो भी चलेगा, उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइपोमा में पाषाण भेद यूज कर सकते हैं क्या? लेकिन ये ज्यादातर मृदु ग्रंथि होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कठिन ग्रंथि जहाँ पे है, मैलिग्नेंसी होने की संभावना ज्यादा है। उसमें ये अगर करते हैं, लेप करते हैं, तो शायद ग्रंथि मृदु इस प्रकार की हो जाती है। अगर हार्ड लंप है और इमूवेबल है, चल नहीं रही इस प्रकार से, तो ये मूवेबल इस प्रकार की हो जाती है, मृदु हो जाती है, तो भी काफी अच्छा है इस प्रकार से। और इस सभी में एक्सिलरी नोड्स है क्या देखना जरूरी है। इसके साथ अगर कहीं पे ब्रेस्ट में गांठ है, निपल के नजदीक हो दूर हो, लेकिन एक्सिलरी नोड्स पॉजिटिव है, लग रहे हैं हाथ में इस प्रकार से, तो सजग होना जरूरी है। क्योंकि इस प्रकार का स्प्रेड फाइब्रोडिनोमा में नहीं होता, वो कैंसर में होता है, तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है इस प्रकार से। फिर भी मेरा मंतव्य है कि अगर कैंसर भी है तो भी अगर बायोप्सी एफएनएसी नहीं करेंगे, रुद्रजा में कैसे काम करता है सर पाषाण में?
रुद्रजा में तो मैंने देखा नहीं है इस प्रकार से काम होते हुए, लेकिन कफज रुद्रोग इस प्रकार का है, साश्मगर्भ कि जैसे कि पत्थर रखा है इस प्रकार की अगर स्थिति लक्षण है, लेकिन केवल तो शायद ये बात कर काम करेगा। फाइब्रोडेनोमा में सहचरादी तेल सिद्ध पाषाण भेद असं कर सकेंगे। तो सहचरादी तेल पाषाण भेद के शायद कल्क और क्वाथ से सिद्ध करे का अच्छा रहेगा, लेप हेतु होगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और ये एक अहम मुद्दा है कि फाइब्रोएडिनोमा, ये डायग्नोसिस काफी लड़कियों में दिखाई देता है या औरतों में दिखाई देता है, और ये ऐसा ही चलता रहता है, उसका सिलसिला बरसों बरसों तक चलता रहता है। आगे चलकर ये कैंसर में परिवर्तित हो सकता है, इसलिए उसकी चिकित्सा काष्ठघातसून या इसका लेप तो बना सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए फाइब्रोएडेनोमा की चिकित्सा होना जरूरी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जहां जहां इस प्रकार का फाइब्रस टिश्यू फॉर्म होता है, मेद धातु से संबद्ध इस प्रकार का है, और मुंह में खास करके ओरल कैंसर्स में रेडिएशन जब दिया जाता है, तो वहां भी फाइब्रस टिश्यू जम जाता है और फिर मुंह खुलना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो ये बात रही, ये फिर फाइब्रॉइड्स यूटेरस में होते हैं, गर्भाशय में होते हैं, इंट्राम्यूरल होते हैं, एक्स्ट्राम्यूरल होते हैं। तो ये भी दिक्कत वाला मामला इस प्रकार का होता है, उसमें भी क्या करें। और लाइपोमा है, लाइपोमा का स्वरूप थोड़ा सा अलग है। ये फाइब्रस टिश्यू डेवलप होना, और लाइपोमा में मेद संचिति ही इस प्रकार की है। तो ऐसी अवस्था में मैं मूल रूप से ये फाइब्रस टिश्यू क्यों डेवलप हो रहा है इसके बारे में सोचना बेहतर समझता हूँ। और शायद रिफाइंड तेल का प्रयोग, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। जो तेल हमें खाना है वो केवल फिल्टर्ड ऑयल यही खाना है, चाहे तिल का हो, चाहे कोपरे का हो, या फिर मूंगफली का इस प्रकार का हो, या वहां पे उत्तर भारत में सरसों का तेल इस प्रकार का प्रचलन में है। तो लेकिन मूल रूप से तेल लेना, एक्सिलरी लिम्फ नोड रिट्रैक्टेड निपल कैंसर में होता है ज्यादातर, तो इसीलिए उसमें सजग होना जरूरी होता है। और फिर अगर मरीज का विश्वास है या मरीज आगे चलकर कुछ करना नहीं चाहता है एलोपैथी में, कि सर्जरी, केमो, रेडिएशन इस प्रकार से अनटच केस है एलोपैथी की दृष्टि से, तो हमारे यहाँ रिस्पांस दे सकती है। केवल दूध पे रखेंगे, बाकी दवाइयाँ देंगे, और बाह्य इस प्रकार के उपचार करेंगे, वमन करेंगे, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और उम्र भी ज्यादा है तो भी इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलते हैं, मेंटेन तो हो जाते हैं मरीज, इस प्रकार से नहीं है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। और ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसमें संदेह की बात नहीं है। लाइपोमा एज लक्षण पत्र का चूहे का विष स्वरूप दूसरी जनरेशन में आने का क्या कोई संबंध है? पढ़ना, ये तो मुझे कुछ मालूम नहीं इस प्रकार से, मैंने पहली बार सुना इस प्रकार से। लेकिन मैं मानता हूं ये शुक्र दृष्टि से संबद्ध इस प्रकार का है। धातु पाचक देने से अच्छा होता है सर, लाइपोमा फाइब्रोएडेनोमा में रस से मेदपाचक तक। मैं रसपाचक और मेदपाचक तो देता हूँ, बीच वाले जो है रक्तपाचक वो तो सभी में जाता है, मांसपाचक नहीं दिया जाता शायद। तो उसके बारे में भी सोचेंगे अगर इस प्रकार से है। और फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर, ये भी काफी कॉमन इस प्रकार का है। तो
ये मेद धातु का जो इस प्रकार का अच्छा भाव निर्माण नहीं होना और ये फाइब्रोमेटस टिश्यू इस प्रकार से निर्माण होना, ये एक हम अलग तरीके से अगर सोचने की कोशिश करेंगे, तो ये ज़्यादातर फाइब्रोइडोमा फाइब्रॉइड इन यूटेरस, एक्स्ट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल इस प्रकार से। और फिर पोस्ट रेडिएशन मुंह में ये काफी कॉमन इस प्रकार के है। मिसेस आशा प्लीज म्यूट। तो आशा अगर तुम्हारा चालू है तो बंद करो माइक। हैड यूज पाषाण भेद इन स्वभेद स्वरभेद and Kafachakasa when had no other Kafagna medicine at home. Patient had come at home and got good results. ये अच्छी बात है, वैसे कफग्न है ही ये, तो कफज स्वरभेद में भी इस प्रकार का काम करेगा। पाषाण भेद वरुणादि कषाय का कंटेंट है, सियारे में भी देते हैं। पाषाण भेद कैसे काम करता है, तो वैसे मूत्रकुश में बताया गया है इस प्रकार से, तो शायद उसके जरिए काम करता है। हरितक्यादि क्वाथ में भी पाषाण भेद इस प्रकार का है, तो वरुणादि में भी है, इसमें भी है। और वरुणादि क्वाथ का प्रयोग मूत्राशय में अच्छे तरीके से किया जाता है। मेदोपाचक नाग शौक्तिक समान काल में देने से लाइपोमा में बहुत अच्छे और शीघ्र परिणाम दिखता है। अच्छी बात है अगर इस प्रकार से रिजल्ट्स मिले हैं। तो मेदो योग या मेदोपाचक नाग शौक्तिक, लेकिन शायद अम्ल रस सेवन ज्यादा हो अगर इस प्रकार से, तो ये काम करेगा। लेकिन ठीक है, कोशिश करते हैं कि ये मैं इसके लाइपोमा के पेशेंट काफी आते हैं। मेरा सुझाव है कि इसमें वंग भी डाले, क्योंकि ये शुक्र धातु से संबद्ध इस प्रकार का है, तो शायद वंग भी इसमें अच्छा इस प्रकार का काम करेगा। मैंने एक अजीब केस देखी थी कि गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया और फिर वो पेट में एक जगह पे बहुत ही जलन होने लगी। तो उनके रेगुलर वैद्य थे सर देशमुख सर, तो उन्होंने उनको फोन किया, तो सर देशमुख सर ने कहा कि मैं एक हफ्ते के बाद देखने के लिए आऊंगा इस प्रकार से। उनकी एक छात्रा, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, चित्रकार है, तो एक मेरी छात्रा उनकी भी छात्रा थी चित्रकला के लिए। तो उसने मुझे फोन किया, सर ये कंडीशन मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये एक हफ्ते तक तो ये टिक नहीं पाएंगे इस प्रकार से, तो कृपा करके आप देखिए। तो मैं विजिट करने के लिए गया, सहकार नगर में थे। देखने के बाद देखा तो वहां बहुत ही उष्ण स्पर्श था और फ्लूइड थ्रिल था कि कुछ फ्लूइड जमा हुआ है इस प्रकार से। तो फिर मैंने सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी में बिलियोमा ये निदान आया, ये पहली बार मैंने सुना था बिलियोमा। तो उन्होंने कहा कि कॉमन बाइल डक्ट इसमें रप्चर हो जाता है, काफी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जब गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं तो, और उसके जरिए वहां पे बाइल का संचय हो गया है और उसके जरिए जलन हो रही है। अभी इसको इसी प्रकार से छोड़ देंगे तो वो पेरिटोनाइटिस डेवलप करेगा, फिर बचने के चांसेस नहीं रहेंगे इस प्रकार से। तो मैंने पूछा कि क्या करते, तो मुझे आसान है, उसका केवल निडल डाल के सक्शन कर लेते हैं, वो जो बाइल वहां पे संचित है उसको निकाल देते हैं इस प्रकार से। तो वो प्रोसीजर की गई, एलोपैथी ने की इस प्रकार से, और फिर वो शांत हो गए, फिर बच गए और आगे नौबत नहीं आई। तो मैंने पहली बार इस प्रकार का ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन देखा। बाइल गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं तो उसमें एक इस प्रकार की आपत्ति हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है,
और तब तक मुझे बिलियोमा ये टर्म भी मालूम नहीं थी, लेकिन तब ये पता चला इस प्रकार का। फाइब्रोडेनोमा फैटी इन्फिल्ट्रेशन है, पर वजन कम है, तो मेदोपाचक दे क्या? दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फैटी लिवर की समस्या काफी बढ़ रही है, और मेरे ख्याल में इसका संबंध एक तो पचन से है। पचन अच्छा नहीं है तो ये बढ़ेगी इस प्रकार से, और खास करके तली हुई चीजें खाना और रिफाइंड तेल का प्रयोग होना, ये महत्वपूर्ण है। तो इसका फैटी इन्फिल्ट्रेशन इस प्रकार के लिवर में हो जाता है। अगर हम केवल फिल्टर्ड ऑयल का प्रयोग शुरू करते हैं, तली हुई चीजें नहीं खाते हैं इस प्रकार से, तो इससे बच सकते हैं, और ये ठीक भी हो सकता है। और दूसरा संबंध मानसिक कारणों से है, कि अगर तनाव ज्यादा है, मानसिक तनाव ज्यादा है, तो ये बात होती है कि वहाँ फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर इस प्रकार का दिखाई देता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्नेहन ये जो कार्य है मेदो धातु का, वो अगर मेदो धातु अच्छा नहीं बना, तो वो सभी जगह इस प्रकार का परिणाम दिखाई देता है। और रेडिएशन में जलन के जरिए ये सब म्यूकोस फाइब्रोसिस इस प्रकार का हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो टिश्यू डेवलप होता है वो फाइब्रस टिश्यू डेवलप होता है। अब जब एक्सीडेंटल केसेस में लिगामेंट टेयर हो जाता है, तो उसमें भी फाइब्रस टिश्यू डेवलप होता है। मूल रूप से पुराना जो टिश्यू है, लिगामेंट है, वो डेवलप नहीं होता। और फिर ये रिस्ट्रिक्शन करने वाली बात होती है, जो क्रियाएं हैं उस संधि की, उसमें बाधा निर्माण होती है इस प्रकार के। तो वहां पे बेटर हमारा ऑप्शन है मुरुवेन्ना तेल का पिछू अगर रखेंगे रात भर इस प्रकार से, तो इस प्रकार के लिगामेंट टेयर में ज्यादा अच्छा इस प्रकार का काम होता है। वैसे मुरुवेन्ना तेल की एक्शन कहाँ कहाँ पे है, ये भी एक देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। कोल्ड प्रेस बेटर और फिल्टर्ड ऑयल, पहले कोल्ड प्रेस बेटर है, और फिर उसका जो निकालेंगे तो वो फिल्टर निकालेंगे इस प्रकार से। अभी ये काफी यंत्र निकले हैं तेल निकालने के लिए, उसमें थोड़ा गर्म किया जाता है। वो हमारे दृष्टि से अच्छा है नहीं है मालूम नहीं। और ऑयल फैक्ट्री जो है वहां पे क्या करते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन शायद वहां पे गर्म करते ही होंगे, ऐसे ही निकालते नहीं होंगे इस प्रकार से। तो कोल्ड प्रेस और फिर फिल्टर्ड, ये ज्यादा बेहतर है। पुराने जमाने में वो इस प्रकार के कोल्ड प्रेस रहते थे, लकड़ी के बनते थे, उसके ऊपर एक चक्र रहता था। वो टाइट करते जाएंगे तो दबाव के कारण, पीड़न के कारण तेल निकलता है, और पिंड रह जाता है तो तेल निकाल लेते हैं। ये एक कोल्ड प्रेस का अच्छा तरीका इस प्रकार का है, वो कर सकते हैं। कोई भी ऐसी स्थिति जो लिवर के माइक्रोकॉन्ड्रिया को खत्म कर दे, इस कारण फैट का डाइजेशन न हो पाए, फैटी लिवर का कारण बनेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। तो खास करके लिवर सिरोसिस जो दिखाई देता है वो मद्यपान के जरिए भी दिखाई देता है, मानसिक कारणों से भी दिखाई देता है। मद्यपान के जरिए जो लिवर सिरोसिस होता है, इसमें आगे ये फैटी चेंजेस इस प्रकार के आते हैं। अभी ये फाइब्रो स्कैन करते हैं लिवर का, और फिर कितना मटेरियल फाइब्रस इस प्रकार का कन्वर्ट हो गया है। फाइब्रो स्कैन कम जगह पर उपलब्ध है, और फिर उसके आधार पर सुझाव देते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट करिए, इसमें कुछ होने वाला इस प्रकार का नहीं है। तो इन सभी के बारे में हम शायद पचन के आधार पर और कारणों के आधार पर सोच सकते हैं, और ये रिवर्ट कर सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। मल मूत्र इनकॉन्टिनेंस है, और गॉल ब्लैडर स्टोन एज वेल एज बायलैटरल यूनिक कैलकुलर है, तो हरितक्यादि पाषाण भेद दे क्या? दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है। लेकिन ये एक बात पैराथायराइड
के हार्मोन से भी दिखाई देती है। अभी मेरा हार्मोन्स के ऊपर व्याख्यान हुआ था और पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, इसमें अस्थि धातु का विमार्गमन दिखाई देता है कि अस्थियों से कैल्शियम निकाला जाता है और वो मूत्राशमरी को निर्माण करता है इस प्रकार से। तो एक जगह ऑस्टियोपोरोसिस इस प्रकार की कंडीशन और दूसरी जगह ये पथरी बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्माण होना, बड़े-बड़े पथरी निर्माण होना, इस प्रकार के देखे जाते हैं। तो पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता या उसका डायग्नोसिस भी रेयरली किया जाता है इस प्रकार से, लेकिन ये बात ध्यान में रखें और फिर पीटीएच करवा लें एग्ज़ामिनेशन में और फिर पैराथायरॉयड अगर है तो उसके बारे में कैसे सोचना है, ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। राइस ब्रान ऑयल फ़िल्टर्ड ऑयल है, खाना ठीक है क्या? नहीं, तो मेरे ख़्याल से नहीं है इस प्रकार से। क्योंकि ये स्नेह योनि हमारे यहाँ जो बताए गए हैं, इसमें ये हस्क नहीं है, चावल का जो हस्क है, वो नहीं है स्नेह योनि के लिए। पुराने ज़माने में हैंड पाउंड राइस इस प्रकार का रहता था, हाथ से करते थे। तो ज़्यादा ये ट्रफल निकलता नहीं था और जो चावल बनता था, वो उसके साथ ही आता था। अब ये पॉलिशिंग करना शुरू हो गया इस प्रकार के राइस मिल्स में और फिर जितना आप निकालेंगे उसका ऊपर का जो है वो 2 तरीके से फ़ायदा कमाते हैं। एक तो सिंगल पॉलिश, सेकंड डबल पॉलिश, ट्रिपल पॉलिश इस प्रकार से करके आपको दे देते हैं, तो उसमें ये होंडा जिसको कहते हैं उसका जो टर्फल है, वो काफ़ी मात्रा में मिलता है, वो बेचते हैं और राइस ब्रान ऑयल उससे बनाते हैं। तो जो हमें खाने के रूप में खाना चाहिए था, वो खाने के रूप में नहीं आ रहा। बल्कि उसका एक साइड प्रोडक्ट बन रहा है और वो बेचा जाता है राइस ब्रान ऑयल के लिए। एक अजीब अनुभव इसमें है। ये लीला गोखले करके पुराने ज़माने की गायनेकोलॉजिस्ट है। तो 1937 में उन्होंने एमबीबीएस पास किया। तो उनको कष्टार्थ की बड़ी बीमारी थी, बहुत ही पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इस प्रकार का होता था। वो एमबीबीएस पे पढ़ रही थी। तो उस ज़माने के एलोपैथी के एक डॉक्टर ने उसको एक पुड़ी बना के दे दी। उस समय में ये एलोपैथी के डॉक्टर भी पुड़िया इस प्रकार के देते थे और उसको कहा कि ये चावल के साथ तुम खाओ इस प्रकार से। तो उसने जैसे वो ले ली, उसके इमीडिएट साइकिल में उसको रिजल्ट मिल गए, पेन बिल्कुल कम हो गया। तो उन्होंने पूछा ये क्या था? तो उन्होंने कहा कि ये चावल का कवरिंग इस प्रकार का है और इसमें विटामिन बी 1 होता है और ये इसकी अच्छी दवा है मेंस्ट्रुअल डिस्मेनोरिया के बारे में। जब ये राइस मिल में चावल को साफ-सुथरा किया जाता है, तो ये जल जाता है और फिर मिलता नहीं है इस प्रकार से। तो इसलिए हैंड पाउंड राइस इस प्रकार का है, उसी का सेवन करना उचित है। फिर वो तो गायनेकोलॉजिस्ट बन गई और गायनेकोलॉजिस्ट बनने के बाद उनके पास काफ़ी मरीज़ आते रहे डिस्मेनोरिया के लिए। तो उन्होंने ये शुरू किया। फिर बाद में उस समय में ग्लैक्सो कंपनी बी 1 का मैन्युफैक्चरिंग करती थी। तो वो उन्होंने गोलियाँ देना आरंभ किया। उन गोलियों के ज़रिए भी अच्छे रिज़ल्ट्स आने लगे। तो उन्होंने 30 छात्राओं पर इसका प्रयोग किया यहाँ कर्वे नगर संस्था में और उसका पेपर लैंसेट को भेजा। तो लैंसेट ने कहा कि ये विटामिन का मामला है, ये ड्रग नहीं है, मेडिसिन नहीं है। और नहीं, उन्होंने पहले कहा कि ये 30 से सैंपल साइज़ ठीक नहीं है, कम से कम 500 तो होना चाहिए इस प्रकार से। तो उन्होंने फिर 500 छात्राओं पर प्रयोग किया और फिर उसके रिज़ल्ट्स भेजे लैंसेट को फिर से। फिर लैंसेट ने स्टैंड ले लिया कि ये मेडिसिन नहीं है, विटामिन है इस प्रकार से। बीच में ग्लैक्सो ने इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया और केवल एनाल्जेसिक्स बेचते रहे। अभी भी वही सही चल रहा है। डिस्मेनोरिया के लिए एलोपैथी में केवल और केवल एनाल्जेसिक देते रहते हैं। ब्रांड बदल-बदल के देते रहते हैं इस प्रकार से।
हमारे हिसाब में तो वातव्याधि है इस प्रकार का, बस्ती वगैरह औषध काम करते हैं, सप्तसारवटी काम करती है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी मूल रूप से अगर उसकी ट्रीटमेंट होनी है तो ये, अगर ये एक कारण है उसका, तो हमें हैंड पाउंड राइस का ही प्रयोग करना है, ये सबसे बेहतर इस प्रकार का होगा। लेकिन उसके बारे में तो कोई प्रचार प्रसार नहीं है कि इस प्रकार का चावल लेना है इस प्रकार से, और ना ही विटामिन B1 का प्रचलन है। तो एलोपैथी मानती है कि केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ ही देना है। मूल रूप से अगर रोग ठीक हो जाएंगे B1 के हैसियत से, तो उनका आगे कैसे चलेगा? एनर्जेटिक बिकेगी नहीं, और इसलिए ग्लैक्सो का उत्पादन बंद हो गया। और फिर ये ढूंढती रही, थोड़ी मात्रा में विटामिन B1 है, उस प्रकार की गोलियां देती रही इस प्रकार से। तो ये तो आम बीमारी है डिस्मेनोरिया इस प्रकार की। तो मूल रूप से जाकर देखना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। जैसे अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में बना एथिल अल्डिहाइड लीवर के माइक्रोकॉन्ड्रिया को खत्म कर पहले फैटी लिवर फिर लिवर सिरोसिस का कारण बनता है। तो ठीक है, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है इस प्रकार का। वरुणादि कषाय आणि वरुणादि कषाय हे दोनों, वरुणादि कषाय वेगळे नहीं है, वे एक ही है। वरुणादि कषाय शोधनादि गण पण लाइपोमावर उत्तम कार्य करेल। वरुणादि पण लाइपोमावर काम करतो का? मुझे नहीं लगता वरुणादि और वरुणादि अलग अलग है। दोनों एक ही है, ऐसा मेरा मानना है। तो देखो जरा विस्तार से क्या है इस प्रकार से। Wheat flour also similar action happens, gets so much heated while grinding that we cannot touch. ये तो सही है। वैसे गेहूं में लेटेंट हीट भी है। जब आटा बनाया जाता है उसमें पानी डालते हैं तो एक गर्मी हाथ को लगती है। गेहूं के आटे में इस प्रकार से। तो एक प्रकार की लेटेंट हीट उस प्रकार के गेहूं में है। जिसको भली भांति देखना जरूरी होगा। पराठा मोर पराठों में क्या है? पराठों और मोने बोन्स इजिली फ्रेजाइल ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या है? पैराथर्मोन। पैराथायरॉइड पैरा बना। स्टोन्स बोन्स दांत के कैल्शियम तोड़कर इधर उधर जमा करके बनाएगा। एब्डोमिनल ग्रोन्स के कारण पेट में दर्द होगा। तो पैराथायरॉइड का निदान होना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, और फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इन डेली यूज विच ऑयल इज गुड, ग्राउंडनट और सनफ्लावर और सनफ्लावर ऑयल? मेरा तो सुझाव है मूंगफली का ही तेल प्रयोग करें। सनफ्लावर ऑयल अगर कच्चे स्वरूप में प्रयोग करते हैं, केवल फिल्टर्ड इस प्रकार का, रिफाइंड नहीं, तो शायद बात बनेगी। सूर्य भक्ता नाम से हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन है, सूर्य फूल का। तो उसके गुणकर्मों को देखना चाहिए, उसमें से ऑयल निकालते हैं ऐसा मुझे भी मालूम नहीं है। अभी मैं मधुमक्खी का पालन के लिए सूर्य भक्ता या सूर्य फूल काफी बड़े पैमाने पर मैंने बोया है। तो अभी सूर्य फूल और उसके बीज मिलेंगे। तो शायद हम एक बार टेस्ट करके देखेंगे कैसा लगता है, रॉ रॉ ऑयल कैसे लगता है इस प्रकार से। कोलिसिस्टेक्टमी के ऑपरेशन में सीबीडी इंजरी होने पर पेरिटोनियल कैविटी में बाइल कलेक्शन होने से
बिलियरी पेरिटोनाइटिस होते हैं। ट्रीटमेंट में सीबीडी रिपेयर या हेपेटिको जेजुनोस्टोमी सर्जरी के की जाती है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ ये इंजेक्शन की नीडल डाल के सक कर लिया था बाइल, और उसी से ठीक हो गया था। ये अपने आप हील होता आता है, ऐसा उनका कहना था। सुकुमार का गुरुत्व का अच्छा यूज होता है कृच्छ्रार्थों में। अच्छा, ये तो मैंने नहीं किया है सुकुमार का गुरुत्व का। सुकुमार का गुरुत्व वैसे वृद्धि चिकित्सा में आया है, और मैं काफी प्रयोग उसका करता रहता हूँ, क्योंकि घी और एरंडी का तेल इस प्रकार का है, और अनुलोमन वातानुलोमन पुरुषानुलोमन के लिए अच्छा इस प्रकार का है। सप्तसारवटी में मूल द्रव्य कौन से है? ये सहस्र योग देखो, उसमें पाठ है ये। सप्तसारवटी मिलती है एबीपी की या एबीएस की है, मुझे अभी पक्का याद नहीं, लेकिन मिलती है। वरुणादि सुश्रुत संहितेमध्ये मूत्रकृच्छमध्ये आधा है। ओके। वरुणादि कफम मेदो मंदाग्नित्वम नियच्छति आढ्यवातम शिरशूलम गुल्मन चांतस्य विदर्धि। तो इसके आधार पर मूत्रकुश में और खास करके मूत्राशमरी में वरुणादि का प्रचलन ज्यादा इस प्रकार का है। मध्य अम्ल रसात्मक मेदो अपोजिट गुण अति मद्यपान से फैटी लिवर संप्राप्ति हो सकती है। और फिर ये ओजस के गुण के विपरीत है मध्य और विष इस प्रकार से। तो ये एक ध्यान में रखने की चीज इस प्रकार की है। रिकरेंट किडनी स्टोन्स ड्यू टू इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन, ये दिखाई देते हैं। सिर्फ तंदुलोदक अनुपान देते हैं, उससे भी विटामिन B1 की पूरी होती है क्या, पूर्ति होती है क्या, ये तो मालूम नहीं है। तंदुलोदक के अनुपान से B1 की पूर्ति होती है क्या? लेकिन चावल अगर सिंगल पॉलिश वाला हो तो शायद ये बात बन सकती है इस प्रकार से। अभी हमें कम से कम हैंड पाउंड अगर राइस मिलता है तो ज्यादा अच्छा है। वो नहीं मिलता है तो कम से कम सिंगल पॉलिश ही करवा ले, उससे ज्यादा पॉलिश नहीं करवाए, ये बेहतर ऑप्शन है। इसका पचन जल्दी नहीं होता, उसको पहले पानी में भिगो के रखना पड़ता है, और फिर पकाएंगे तो पक जाता है, और बाहर पकाएंगे, प्रेशर कुकर में नहीं पकाएंगे तो पक जाता है। तो ये एक थोड़ा मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है। कोकोनट, ये क्या है कोकोनट? विच ड्रग बेस्ड इन hyperparathyroidism? If groundnut not Indian, then which Indian oil? तिल तेल का करना है। गॉल ब्लैडर स्टोन में ऑयल अवॉइड करना है क्या? तली हुई चीजें अवॉइड करनी है, ऑयली अवॉइड करना है ऐसा नहीं है। तैलपाक और घृतपाक ये दो अलग अलग है। घृतपाक जो है वो विधाई नहीं है, तेल का पाक जो है विधाई है। तो तेल में तली हुई चीजें ये अच्छी नहीं है। और फिर भी वो घर पे खाते हैं तो एक अलग बात है, बाहर के खाते हैं तेल बार बार गर्म किया जाता है। कौन सा ऑयल प्रयोग में लाते हैं ये भी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। पाम सर ऑयल मग का त्याच्यामध्ये है प्रिकॉशन काय नहीं? घ्यायचं, म्हणजे गॉल ब्लॅडर स्टोन झालं असेल तर कारण अग्नि आणि अच्छा रखना है। कारण मीमांसा करा ना. अग्नि अच्छा रखना है, कारणों को टालना है, यही सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा। अब अगर आप कहीं एक आध बार 2-3 महीने में खाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नियमित रूप से अगर खाना आरंभ करेंगे बटाटे वड़ा, भजिया वगैरह इस प्रकार से, तो निश्चित रूप से हानिकारक है, उसमें संदेह की बात नहीं है। और बाहर का खाना खाएंगे तो और भी हानिकारक इस प्रकार की है। तो बटाटे वड़ा ये कॉमन प्रचलन में है, और काफी हमाल लोग अभी जो कष्ट का काम करते हैं वो पहले जलेबी और दूध लेते थे। वो छोड़कर वो सीधे बटाटे वड़े पर उतर आए। एक तो सस्ता है और दूसरी चीज टेस्टी है इस प्रकार से, और उनको पता नहीं है कि ये नुकसान करने वाला है।
तो खाते जा रहे हैं और फिर काफी, और इसके साथ में अगर मद्यासक्तता होगी तो और भी बुरी हालत इस प्रकार की होती है। तो इन सभी से बच के रहना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। गॉल ब्लॅडर स्टोन में ऑइल अवॉइड करना है क्या नाही? गावी शेंगदाणे तेल गिरणीतून काढून आणतात ते नेहमी वापरावे का? आणि हे कसलं तेल म्हणायचं? रिफाइंड फिल्टर काय म्हणायचं? फिल्टर्ड ही प्रयोग करना है। अभी काफी ये लाकड़ी घाना इस प्रकार का बताते हैं और तेल निकालते हैं, तो वो बेहतर ऑप्शन है। केवल फिल्टर ये सबसे महंगा है। और इसमें भी मूंगफली अगर नेचुरल है, सेंद्रीय है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हमने कोकण में मूंगफली लगा रहे हैं अभी, तो कितना उत्पादन आता है मालूम नहीं है, क्योंकि पिछले बरस ससा इनका काफी उपद्रव हुआ, सभी पत्ते उन्होंने खा लिए। अब थोड़ा उसके लिए प्रबंध कर रहे हैं। और फिर अगर मूंगफली मिलती है तो शायद खाने के लिए और तेल निकालने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। कितनी निकलती है, क्या निकलती है, ये बाद में पता चलेगा इस प्रकार से। व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक? गंडमाला के कांचनार से ज्यादा बार वरुण आया है। तो ठीक है, प्रयोग करके देखे। वैसे गंडमाला के मरीज बहुत कम होते हैं। और इसलिए ये देखना थोड़ा सा आवश्यक इस प्रकार का होगा। मेरे पास एक पेशेंट है जिसको रीनल पेरिंकामा डिसीज है एंड ड्यू टू इट्स कॉम्प्लिकेशन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के बारे में सारे सिम्टम मिल रहे हैं। किडनी को ट्रीट करने से पेशेंट इज स्टेबल नाउ। ओके। वैसे किडनी में पत्थर इकट्ठा होने लगते हैं पैराथायरॉयडिज्म के जरिए। पेशेंट को कुछ भी सिम्टम नहीं होते हैं। फिर भी ऐसे ही परीक्षण किया गया तो बीपी हाई आया और फिर सोनोग्राफी हुई। तो सोनोग्राफी में पता चला कि 3/4 किडनी इज डैमेज्ड बाय बड़े बड़े सिस्ट या स्टोन्स इस प्रकार से। और फिर उसके जरिए हाइपरटेंशन है, ये बात पता चली इस प्रकार से। अब उनकी सलाह थी कि पार्शियल नेफ्रेक्टमी करना। जितना भी ये सिस्ट या पत्थर है किडनी में, वो सब भाग निकाल देना इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है। ये संप्राप्ति काफी बरसों से चली रहती है, पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर का भी सिम्टम कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक्सीडेंटल फाइंडिंग होता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है। और उसका कारण ढूंढते ढूंढते सोनोग्राफी होती है तो रीनल के बारे में पता चलता है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। और मैंने एक दो मरीज इस प्रकार से ट्रीट किए हैं। भली भांति ट्रीट होते हैं, ऐसी बात नहीं है इस प्रकार से। एक्चुअल में वरुण ये मूत्रल है, लेकिन शिध नादी शिधनादी गणों के हिसाब से शिधनादी कुठला है ये? करे या वीरतरादि गण का ये एक्चुअली अश्मरी में आया है, वर्णादि नहीं। क्योंकि वीरतरादि के फलश्रुति में अश्मरी है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। वर्गो वीरतराद्यवम हंतिवात कृतान गतान अश्मरी शर्करा मूत्र कृच्छ्राघात रुजाहरः। ये वीरतरादि के बारे में। और वर्णादि कपम वेदो मंदाग्नित्वम नियच्छति आढ्यवातम शिरशूलम गुलमन चांतस्य विद्रधिम। ये वर्णादि का है। तो शिरशूल में ये बताया गया है, तो जो ब्रेन ट्यूमर्स है उसके लिए वर्णादि का प्रयोग हो सकता है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। मुझसे एक बार फिर से छूट गया, लेकिन अभी ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में, वरुणादि के बारे में, गुलमन चांतस्य विद्रधि, अंतक गुल्म और विद्रधि इसका भी नाश करता है। तो वरुणादि काढ़ा इस प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स में, चाहे मैलिग्नेंट हो चाहे बिनाइन हो, काम में लाया जा सकता है इस प्रकार से। वीरतरादि का मैंने प्रयोग किया है, लेकिन मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। मुझे वरुणादि से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। ठीक है, अगर किसी को मिलते हैं तो अच्छी बात है। बासमती राइस दुबार तिबार
यूज करते हैं, इनका परिणाम क्या होगा सर? ये दुबार तिबार क्या है मालूम नहीं है। दुबार तिबार क्यों कहा जाता है बासमती राइस को? मिलता है बाजार में, तो किस प्रकार से बनता है ये अगर जानकारी मिले तो अच्छी रहेगी। जब कोलंबस ने भारत की खोज की थी, तब उसके साथ नाव पर आ रहे मछुआरों के मछलियों को दांतों से काट कर मारकर खाने के लिए इकट्ठा कर दिया था, जिस कारण उन्हें बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से हो गया था। अर्थात मछली खाने से विटामिन B1 खत्म होता है, ऐसा भी होता है एग व्हाइट खाने से। ये तो देखना पड़ेगा विटामिन B1 की डिफिशियन्सी कैसे निर्माण होती है। गिरणीमध्ये काढतात ते तेल वापरावं का? पण सर लाकडी घाण्याचं नव्हे। अभी घर में तेल निकालना सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो कोल्ड प्रेस और इस प्रकार का फिल्टर्ड ऑयल ये प्रयोग करना। और मूंगफली अच्छी है, तिल का ग्रंथों में वर्णन है, तेल शब्द ही तिल से बना है, लेकिन अभी उसकी आदत नहीं रही। पितृजी विजय महाराज साहब शुरू से इसके बारे में आग्रही थे कि तेल का ही प्रयोग करें, मूंगफली का नहीं करें इस प्रकार से। लेकिन काफी लोग अभी मूंगफली का प्रयोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो ये ठीक है, प्रयोग करने में कोई ये नहीं है। यूटेराइन फाइब्रॉइड में लक्षण उपशय हो जाते, पर फाइब्रॉइड एनाटॉमिकली ही नी गलती उसके लिए क्या करे? ये सभी जगह है, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस या पैथोलॉजिकल चेंजेस पहले होते हैं और बाद में एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, उसको काफी समय लगता है। तो अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ है तो उनको कहते रहना कि ठीक है, आप बीच बीच में सोनोग्राफी करते रहेंगे, 6 महीने बाद, 1 बरस के बाद, इस प्रकार से। अगर सिम्टम्स कोई नहीं है, सिम्टम्स आते हैं तो बीच में भी कर सकते हैं, और फिर ये धीरे धीरे कम होगा। कैंसर के बारे में भी ऐसी स्थिति है कि ट्यूमर है, चाहे बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, मालूम नहीं है, इस प्रकार से भी बायोप्सी एफएनएसी नहीं की है, तो धीरे धीरे ट्यूमर कम होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ट्यूमर कम नहीं होते। पेशेंट है ना त्यांना सिम्टम्स पहले कम हो जाते हैं और फिर ट्यूमर भी कम होने लगता है। तो अगर हम संप्राप्ति को भली भांति समझेंगे और संप्राप्ति को रिवॉर्ड करेंगे तो ये बात होती है। इसलिए वहां सब्र करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एनाटॉमिकल चेंजेस बदलने में काफी समय लगता है। विल पोस्ट इन ग्रुप बोथ कशाय रेफरेंस। ओके। पैराथायराइड का पैराथार्मोन और थायराइड का थायरो कैल्सिटोनिन एक दूसरे के दूसरे से उल्टा काम करते हैं। वर्णाध्यरिष्ट ऑल्सो अवेलेबल, ऐसे नहीं। ओके। ये कौन सा है? वर्णादि? वरुणादि नहीं है, वर्णादि है इस प्रकार का। सर क्या वर्णादि किडनी सिस्ट में यूज कर सकते हैं? कर सकेंगे। पॉलिशिंग में भी जितनी बार चावल को बाफ से बाफ देते हैं, उससे उसका फिर उसको 2 बार 3 बार कहा जाता है। लेकिन ये बाफ देके फिर सुखाते हैं क्या? बायपासला काम असं करतात ते याला स्ट्रेच नाही आहे म्हणजे हात वरती करणं जे एक्सरसाइज होते लेकिन तिल से मग इथे खाने प्रेस में केली कुष्ठ जिथे हेतु है। कलेक्ट झालं असेल टॉक्सिन्स ते रिलीज होतात तुम लिखो जो भी लिखना है वो, क्योंकि आवाज ठीक से नहीं आ रही। उसमें त्वग्दोषकृत, ये जो पाठ है तिल के बारे में, मुख्यं तीक्ष्णं व्यवायच त्वग्दोषकृत अचक्षुष्यम। तो त्वग्दोषकृत का क्रू धातु वहां पे नहीं है, कृत धातु है, ऐसा टीकाकार का कहना है। त्वग्दोषं कृंतति इति त्वग्दोषकृत, इस प्रकार का उसका उसने समर्थन किया है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भीतर लेने से त्वग्दोष को निर्माण करता है, लेकिन
बाह्य प्रयोग से त्वक दोष का नाश करने वाला इस प्रकार का है। लेकिन कुछ मरीजों में, कुष्ठ के कुछ मरीजों में तिल तेल हानिकारक साबित होता है, तो उनको केर तेल का प्रयोग करना है। अगर ऊपर से तेल लगाना है तो केर तेल का प्रयोग करना है या घी का प्रयोग करना है, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो कुष्ठ हेतु बताया गया है, तिल कुष्ठ हेतु बताया गया है इस प्रकार का। कुष्ठन तत्कार्यपि तिलो हंति भल्ला तकैस्सह, इसमें संयोग का एक अलग महिमा है कि तिलक कुष्ठ करने वाला है, फिर भी भल्ला तक के साथ वो कुष्ठ का नाश करने वाला है। तिल भल्ला तकम पथ्या गुणश्चेति समावश्यकम, एक योग कुष्ठ चिकित्सा में आया है। तो तिल के जरिए वो कुष्ठ तक पहुंच जाता है, ये एक अहम मुद्दा इसमें है, और फिर भल्ला तक के जरिए कुष्ठ का नाश करता है। तो ये भी एक अलग बात है कि वहां जाने की गति प्राप्त होने के लिए भी ये काम इस प्रकार का तिल कर सकता है। तो तिल तेल का प्रयोग वैसे प्रचलन में था भीतर के लिए और बाह्य के लिए भी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि तैल की समूर्छना जो की जाती है उसमें से ये दोष निकल जाता है। अभी हम तेल समूर्छना नहीं करते, जब तेल लाएंगे तो पूरे तेल के एक समूर्छना करके रखेंगे, और वैसे तड़का देना ये भी एक तरीके की समूर्छना है। तो तड़का देने से दोष दूर होते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना इस प्रकार का है। खास करके सरसप, हिंगू, हरिद्रा, ये तीन जो महत्वपूर्ण घटक है तड़के के लिए, और बाकी भी मिर्च विर्च वगैरह इस प्रकार से होते हैं उसमें। लेकिन ये तीन घटक भी अच्छे हैं तैल समूर्छना के लिए, और ये समूर्छना अपने आप बन जाती है। तो कच्चा तेल नहीं प्रयोग में लाना है। पाश्चात्यों में कच्चा तेल का प्रयोग होता है, ऑलिव ऑयल खास करके ऊपर से सैलेड ड्रेसिंग के लिए डालते हैं। और हमारे यहाँ अगर हम ये कोशिम्बीर सैलेड इस प्रकार का बनाते हैं तो भी उसको तड़का देते हैं ऊपर से। तो ये इंडियन खासियत इस प्रकार के भारतीय लोगों की खासियत है। तो ये उस दृष्टि से अगर देखेंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। एग व्हाइट्स खाया सांगतात ते योग्य आहे का ब्रेकफास्ट मध्ये? वैसे एग ही खाना अच्छा नहीं है। अंडा जो है वो पूरा हार्मोनल प्रोडक्ट है। अगर देसी अंडा है जिसमें जीव है, वो हमारे हिसाब में अच्छा हो सकता है अगर लेना है तो। लेकिन फिर भी उस कोमड़ी को क्या खाना खिलाया जाता है वगैरह, ऐसे भी मायने रखते हैं। उसको हार्मोन देते हैं क्या वगैरह, ये भी मायने रखते हैं। और फिर उसमें जीव है अगर, तो ही वो ठीक है, नहीं तो ये हार्मोनल प्रोडक्ट है। पूरा हार्मोन से ही किया जाता है जो अभी का एग जो है। तो किसी को भी नहीं खाना है वास्तव में। एक आध बार आप खा लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन रोजाना इस प्रकार से आमलेट खाने वाले या अंडा भुर्जी खाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये अच्छा इस प्रकार का नहीं है। प्लीज फैटी लिवर में क्या करने बताए करे बताएं। दुबार 75% ऑफ राइस ग्रेन रिटेन्ड आउट ऑफ एंटायर लेंथ ऑफ ग्रेन, तिबार 60% रिटेन्ड। लेकिन क्या प्रोसेस क्या करता है दुबार तिबार में? 100% से 75%, 75% से 60%, ये दुबार तिबार अगर होता है तो प्रोसेस क्या होता है? नॉर्थ में सरसों तेल साथ में है। केर तेल क्या है? ये कोबरे का तेल है, कोकोनट ऑयल। तो अगर तिल तेल की एलर्जी है तो कोकोनट का प्रयोग करें, वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। B12 की पूर्ति के लिए शाकाहार में क्या देना चाहिए? वो तो केवल दूध ही सांगते हैं, बताते हैं। तो स्प्राउट्स के बारे में मुझे पता नहीं है, स्प्राउट्स देना हमारे हिसाब में अच्छा इस प्रकार का तो नहीं है। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और कल चर को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यश्चाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन्
पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। ये तो अपने आप बंद हो गया।